भूपेन हजारिका # हिंदी वर्जन। भूपेन हजारिका, असम की आवाज। भूपेन हजारिका, जिन्हें अक्सर ब्रह्मपुत्र का बाढ़ कहा जाता है, एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे जो गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 8 सितंबर 1926 को असम के सादिया में जन्मे हजारिका का प्रभाव उनके गृह राज्य की सीमाओं से परे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गूंजता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भूपेन हजारिका 10 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनका जन्म नीलकांत और शांतिप्रिया हजारिका के घर हुआ था। असमिया लोक संगीत और संस्कृति के साथ उनकी प्रारंभिक पहचान ने उनके कला यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हजारिका ने गुवाहाटी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और कॉटन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और बाद में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में PhD की उपाधि प्राप्त की। संगीत यात्रा। हजारिका का संगीत करियर कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया और 20 के दशक तक वे एक स्थापित कलाकार बन गए थे। उनके संगीत की विशेषता उनके गहरे गीत हैं, जो अक्सर मानवता, प्रेम और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। उनके गीत बिस्तिरनो परोरे, मनुहे मनोहर बाबे और गंगा मोर माँ समय समय पर क्लासिक बन गए हैं। सिनेमा और साहित्य। संगीत करियर के अलावा भूपेन हजारिका ने असमिया सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई असमिया फिल्मों का निर्देशन, निर्माण और संगीत निर्देशन किया, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों को सामने लाया। उनकी फिल्में, जैसे एरा बातोर सुर और चिकमिक बिजली, असम के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ उनके गहरे संबंध को प्रतिबिंबित करती हैं। पुरस्कार और सम्मान। भूपेन हजारिका के शानदार करियर ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रदान किया गया। विरासत। 5 नवंबर 2011 को भूपेन हजारिका का निधन हो गया, लेकिन वे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। असम और भारतीय संगीत, सिनेमा और साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है। हजारिका का काम सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को आकार देने में कला की शक्ति का प्रमाण है। ## भूपेन हजारिका बायोग्राफी, Assamese top singers। ## English version। Bhupen Hazarika, the voice of Assam। Bhupen Hazarika, often hailed as the Bard of Brahmaputra, was a multifaceted personality known for his contributions as a singer, composer, lyricist, musician, poet, and filmmaker. Born on September 8, 1926, in Sadia, Assam, Hazarika's influence extends beyond the boundaries of his home state, resonating deeply with the entire Indian subcontinent. Early life and education. Bhupen Hazarika was the eldest of 10 children born to Nilakanta and Shantipriya Hazarika. His early exposure to Assamese folk music and culture significantly influenced his artistic journey. Hazarika completed his schooling in Guwahati and pursued higher education at Cotton College. He went on to earn a master's degree in political science from Banaras Hindu University, BHU, and later obtained a PhD in mass communication from Columbia University in New York. Musical journey. Hazarika's musical career began at a young age. He recorded his first song at the age of 10, and by the time he was in his 20s, he was already an established artist. His music is characterized by its profound lyrics, which often touch upon themes of humanity, love, and social justice. His songs like Bistirno Parore, Manuhe Manohar Babe, and Ganga Moor Ma have become timeless classics. Cinema and literature. In addition to his musical career, Bhupen Hazarika made significant contributions to Assamese cinema. He directed, produced, and composed music for numerous Assamese films, bringing regional issues to the forefront. His films, such as Era Bato Sur and Chikmik Bijali, reflect his deep connection with the socio-political landscape of Assam. Awards and honors. Bhupen Hazarika's illustrious career earned him numerous accolades. He was awarded the National Film Award for Best Music Direction, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, and the prestigious Dada Saheb Phalke Award.
In 2019, he was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. Legacy. Bhupen Hazarika passed away on November 5, 2011, leaving behind a rich legacy that continues to inspire generations. His contribution to Assamese in Indian music, cinema, and literature is unparalleled. Hazarika's work remains a testament to the power of art in shaping cultural and social consciousness. इंट्रोडक्शन इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। ग्लोब *** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।